तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एचडीएफसी बैंक कब चलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक कब चलेगा। देखिए, जो शेयर मार्केट है और एफडी है या गोल्ड है, इनमें एक ही डिफरेंस है कि आपको जो एफडी है, जो आपको पीपीएफ है, जो सुकन्या है, ये सब दो क्वेश्चंस का आंसर देती है। पहला क्वेश्चन कब और दूसरा क्वेश्चन कितना। मैं रिपीट कर रहा हूं, कब और कितना, ये दोनों का आंसर देती है। जो इक्विटी मार्केट है वो कितना का आंसर, अगर आपका रिसर्च अच्छी है, आप कितने एक्सपीरियंस हैं, आप कितना अच्छा रिसर्च करते हैं, कितना अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे हाउ मच, कितना, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन सब कितने भी नॉलेजेबल आप हैं, कितना भी आपका एक्सपीरियंस है, आप कब का आंसर इक्विटी मार्केट में नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट एक अनसर्टेन मार्केट है। यहां कितना डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता, यही इसका एक डिफरेंस है। तो संदीप जी, इस बार अगर हम एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर लेके बैठे हैं तो हमें ये बहुत अच्छी तरह, कोई भी किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से पूछोगे, जो 15-20 साल 25 साल से इस मार्केट में होगा, 30 साल से मार्केट में होगा, पैसा बनाता हुआ, वो बोलेगा जी इसको लेके बैठ जाओ, आपको 12-15% का CAGR, 16% का मिलता जाएगा। लेकिन अब वही बात है, जब मैं कहता हूँ 12-15% का या 16% का या 18% का मिलता जाएगा, लेकिन कब मिलेगा ये डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन कब, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। कब मतलब 16% मिलेगा, लेकिन इस साल भी 16 मिले, अगली बार भी 16 मिले, अगली बार भी 16 मिले, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि आज के 10 साल बाद देखोगे तो 16 × 10 प्लस CAGR जोड़ के वो करीब 200-250% जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन हर साल 16 मिले, ऐसा नहीं होगा। यही एक इक्विटी का और अदर क्लास का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो आप बियर करते हैं, इस डिफरेंस को कहते हैं ना, हर कॉस्ट का एक बेनिफिट होता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट, आप 10 रुपए देंगे, एक 10 ग्राम प्याज मिलेगा, 100 ग्राम प्याज मिलेगा। आप 20 रुपए देंगे तो आपको 200 ग्राम प्याज मिलेगा। ये डिफरेंस है। तो सेम में आपने क्या दिया, यहाँ पे डिफरेंस दिया कि आपने अपना कब दे दिया, कब मतलब टाइम दे दिया। जब टाइम दे दिया तो उस टाइम का रिटर्न आपको, जो एफडी में 8 है, 8 को जो 16 करना है, उसका यही एक तरीका है। तो संदीप जी, आई होप थोड़ा सा आप इस बात को समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यस सर। तो नहीं सर, आई बिलीव कि ये बढ़ेंगे, बट यही है, वो जैसे आप बोलते हैं, दिस इज अ गेम ऑफ इम्पेशंस टू पेशेंट, ऐसे आप हमेशा बोलते रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उसी दिन चलेंगे जिस दिन जो इम्पेशेंट पर्सन है ना, वो इससे निकल जाए। और आपको मैं 10-20 एग्जाम्पल देता हूं आपके टाइम फ्रेम में, जब से आप मुझसे जुड़े। आप एग्जाम्पल मारुति का ले लीजिए, आप एग्जाम्पल SBI का ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ITC का ले लीजिए, आप एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का ले लीजिए। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर 55-5600 पे था, कोई नहीं दे रहा था सबको। आप एग्जाम्पल जो है, आप बहुत सारे, हीरो मोटोकॉर्प का ले लीजिए, ये अमराजा वगैरह का ले लीजिए। आपको याद होगा, ये सब हमने बहुत डिस्कस किए हैं अपने टाइम पे। करेक्ट सर। तो बस जैसे जैसे आप देखिए, सब में 50-50 60-60% हो गए। अब 50-60%, आप तो 2 साल से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं इनमें सब में 50-60% हो चुके हैं जब से आप जुड़े हैं। मतलब 30% करेक्ट। साल का बन गया, काम खत्म। और क्या चाहिए। तो इसीलिए इससे निकलना, अब आप ये कि आज कोई जाके अब राजा खरीदे तो गलती करेगा, आज कोई जाके बजाज ऑटो खरीदे तो गलती करेगा, आज कोई जाके हीरो मोटोकॉर्प खरीदे तो गलती करेगा। तो हर समय पे एक स्टॉक आपके पास होता है कि मैं किस स्टॉक में एंट्री करूं। आज आपको देखना है कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको, देखो सर, सिंपल, हर टेक्निकल फेल है, हर फंडामेंटल फेल है। पैसा किसका बना है? पैसा उसका बना है जिसको वैल्यूएशन समझ में आता है, जिसको एक लाइन समझ में आती है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। एक लाइन। आपको मैं वर्ड यूज करूंगा, प्लीज कोई अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, कहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में वो कर दिया। तो राहुल गांधी जी के पास तो बड़े बड़े वकील थे, मेरे पास नहीं है। सिंपल मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बनिया। बचपन से सोचिए बनिया क्या करता है। जाता है जी, देखता है किसके खेत में किसने अपनी फसल काटी है, उसके पास बेचने के लिए टाइम नहीं है, वो जल्दी से सबसे सस्ता जो बेच रहा है उसका। हमारे गांव में हमारे जो एक बनिया होते थे, वो धान कसवाते थे, हम कहते धान कसवा लिया, गेहूं कसवा लिया। जो धान फसल कटी वो कसवा के रख लेते थे। क्यों? क्योंकि किसान के पास बेचारे पास रखने की जगह नहीं है, उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उसके पैसे चाहिए, तो वो कसवा के अपने मिल में रख देता था।
और उसके बाद कुछ ट्रकें आती थी, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बेचता। सिंपल बिजनेस। सेम वही बिजनेस आपका स्टॉक मार्केट में। अच्छी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छी चीज क्या है। अब आपने वही बढ़िया वाला कंसेप्ट लगाना है कि अगर आपने खराब धान खरीद लिया, जो आपने मिल में रखा वहीं सड़ गया, घुन गया, कच्चा था, गीला था, तो वो आपको पक्का ध्यान रखना है कि नहीं जी, हमें कच्चा धान नहीं खरीदना, कच्चा गेहूं नहीं खरीदना, सूखा होना चाहिए, पका होना चाहिए, अच्छे से पैक्ड होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जब वहां करते थे, यहाँ पे भी आपको वो सेल्स में करना है और पैक करके रख दिया, समय आएगा, रेट आएगा, बेच देंगे, काम खत्म। दिस इज द इजिएस्ट। लेकिन होता क्या है, जब हम मार्केट में होते हैं, हमारी होती है कि हाँ थोड़ा पैसा जल्दी से भी कमाएं, कुछ करते हैं, थोड़ा टेक्निकल सीखते हैं, जानते हैं, तो कंबाइन करते हैं, तो थोड़ा अपने रिटर्न को बढ़ा लेते हैं। लेकिन बेस्ट वे टू क्रिएट मैक्सिमम वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट, आप चार्ली मंगल जी को सुन लीजिए, आप वॉरेन बफेट जी को सुन लीजिए, आप केडिया जी को सुन लीजिए, रामदेव अग्रवाल, मतलब किसी पीटर लिंच को सुन लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, जो आपको लगते हैं कि हाँ जी वर्ल्ड की, आप गूगल पे डालिए वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टर्स, जो आपको 10 20 25 जो बड़े से बड़े मिलते हैं, उनमें से किसी को सुन लीजिए, एक ही लाइन कहते हैं जी, सस्ता खरीदो और खरीद के बैठो, काम खत्म। इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें हमारे टेक्निकल की अपनी वैल्यू है, उससे रिटर्न मिलता है, हमें जानना है, सीखते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ जब टाइम मिलता है। टाइम मेरे को नहीं मिलता इसे नहीं कर पाता, आप में से किसी के पास टाइम है तो करें। तो हमारी जो आज का सेशन है कि जो टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं वो जनरली कितने टाइम में कंप्लीट होते हैं, कितने टाइम में वो हमें अपना रिटर्न दे देते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल। चलिए मैं निफ्टी से ही शुरू करता हूँ, या मैं आईटीसी से शुरू कर देता हूँ। आज इन्होंने आई या HDFC बैंक, चलिए मैं, क्योंकि संदीप जी आज जुड़े हैं तो मुझे संदीप, HDFC बैंक यहां से शुरू करते हैं। देखते हैं कि HDFC बैंक में पास्ट में क्या पैटर्न बना और उसने कितना टाइम लिया, यहां से शुरू कर देते हैं। मेरे को तो इस समय इसमें इतना अच्छा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन मैं पास्ट की बात करूंगा अभी। फिलहाल मैं एक कोरोना वाला टाइम छोड़ रहा हूँ, बिकॉज कोरोना वाला टाइम में आप पैटर्न नहीं रीड कर पाएंगे, मैं तो रीड कर पाऊंगा। और ये देखिए एक सिंपल, ये देखिए संदीप जी, मैं आपको वो सिचुएशन दिखा रहा हूं जो आज आप देख रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक रेप्लिका दिखाऊंगा, इसको देखिएगा जरा। इस डेट को याद करिए, लिखिएगा सब लोग, जिसके जिसके पास पेन पेपर होगा लिखिएगा, जनवरी 2015। क्या सबने लिख लिया जनवरी 2015? संदीप जी आपने भी लिख लिया? यस सर। ठीक है, जनवरी 2015 में इस स्टॉक की वैल्यू थी 551। 551 स्टॉक की वैल्यू थी। और अगर मैं कहता हूं अप्रैल 2016, अप्रैल 2016 में भी स्टॉक की वैल्यू थी 551। पूरे एक साल, एक साल 3 महीने स्टॉक ने जैसे घूमा, इसको देखिए ध्यान से कैसे गया। इसको पैटर्न, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। एक रेक्टेंगल के अंदर चलता रहता है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर वहीं गया, फिर वहीं आया, फिर वहीं गया। दिस इज वेरी क्लियर रेक्टेंगुलर पैटर्न। जब भी आपको ये पकड़ में आ जाए, बहुत अच्छा पैटर्न होता है। अब इस रेक्टेंगुलर पैटर्न का पहले तो टारगेट बताते हैं। टारगेट कितना है इस रेक्टेंगुलर पैटर्न का? इसका टारगेट है एग्जैक्ट 16% टारगेट है। मुझे टाइम, इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में स्टॉक कितने टाइम तक रहा, जल्दी से बताइए कोई। इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में स्टॉक कितने महीने रहा, नोट किया आप लोगों ने? 1 साल 3 महीने। हाँ जी, 1 साल 3 महीने, 15 मंथ ये स्टॉक इसमें रहा। अब 15 का एकदम आधा करिए, आधा कितना होगा? 7 साढ़े 7 महीने। रूल ये कहता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ और पैटर्न क्लियर पैटर्न है तो 7 साढ़े 7 महीने में आपको वो अपना रिजल्ट दे देगा। देखते हैं क्या उतने टाइम में दे दिया। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया अप्रैल में। अप्रैल से 7 महीने काउंट करिए, कितना होता है जल्दी बताइए। अप्रैल से 7 महीने कितना होगा? जनवरी। हाँ जी, जनवरी। अप्रैल से 7 महीने, ठीक है। नवंबर। नवंबर। हाँ, नवंबर कोई बोल रहा है, कोई जनवरी बोल रहा है? भाई अब बोलिए जल्दी से। नवंबर। नवंबर। मेरी गलती। नवंबर। अब देखिए इसने अपना पहले मुझे देखता हूं कि ये भाई 16% कितने टाइम में दिया है इसने। क्या ये एग्जैक्ट यहीं पे जाके रुका है? देखिए ध्यान से,
यही 16-17% पे जाकर रुका है और ये पहुंच गया सितंबर में। क्या नवंबर से पहले पहले पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, बताइए, बोलिए। यस सर। कितना प्यारा, मतलब रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, आप देखोगे एक आध परसेंट ऊपर नीचे वो होगा, उसको आप एग्जैक्ट, मैंने कहा कभी भी आप टॉप नहीं पकड़ सकते, कभी भी आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, ये फंडामेंटल टेक्निकल का एकदम बेसिक रूल है, ठीक है। 1% ऊपर 1% नीचे वो रहेगा। लेकिन जो 16% का आपका इसका टेक्निकल टारगेट था, और टाइमिंग अगर आप लोगों ने आज की वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने कहा था कि अगर क्लियर पैटर्न होगा तो हाफ टाइम लगता है, पैटर्न बनने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो उसका पूरा फुल टाइम जो होगा वो लगता है। ये सिंपल सा रूल। तो आप अगर आप देखेंगे तो आपको नवंबर जाना ही नहीं पड़ा, सितंबर में ही बड़े आराम से आपका टेक्निकल टारगेट पूरा हो गया। क्या हुआ अशोक जी, संदीप जी, नूर, बताओ बच्चा, किसी के मन में कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब चलते हैं जरा। अब इसी स्टॉक को थोड़ा सा क्योंकि मैं चाहता हूं आप चीज को समझ जाए। पैटर्न्स आज मैं नहीं सिखाऊंगा, पैटर्न्स आप लोग पहले सीख चुके हैं। मैं केवल टारगेट्स निकाल को टाइमिंग से, आज हमारा जो क्लास है इसका पीरा है कि किसी भी पैटर्न पर टाइमिंग। अब देखिए जाए, सेम पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो लगता है इसको नोट करिए। संदीप जी आपके क्वेश्चन का ही आंसर से मैंने कहा कि मेरे को क्लास की बिगिनिंग मिल गई जब आपने मुझे वो किया था। मुझे ये लगता है, जो मेरी नॉलेज, जो मेरी समझ जो जितनी है, ये एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं कप विद मल्टीपल हैंडल। जिसने क्लासेस अटेंड किए उसको पता, कप विद मल्टीपल हैंडल बहुत ही क्लियर कट पैटर्न है। अगर आप देखेंगे दिस इज अ कप, ये बीच वाली लाइन को आप नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक न्यूज आई थी इसलिए कटते ऊपर गया था, एक ही दिन ऊपर गया अगले दिन नीचे आ गया था, सबको पता होगा। वो जब मर्जर की न्यूज आई थी उस दिन गया था। नाउ हैंडल, हैंडल और हैंडल, ये हैंडल मल्टीपल हैंडल कब कहा जाता है उसका एक, जिस लोगों ने हर बार ध्यान रखिएगा कि जो मल्टीपल हैंडल बनेगा उसके बेसिस जो है हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तभी वो, ये देखिए पहला बेस ये था, दूसरा बेस ये था, तीसरा बेस ये था, और मुझे लगता है ये यहीं से शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक आध नीचे आके और ऊपर जाएगा। यानी हर बार आपका जो मल्टीपल हैंडल बनना शुरू होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। क्या एकदम क्लियर पैटर्न है या इस पैटर्न में कहीं भी आपको लगता है कि हाँ गड़बड़ है? किसी को लग रहा है पैटर्न क्लियर है? नाउ इस पैटर्न को बनने में कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021, और अभी चल रहा है आपका अगस्त 2021, यानी अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल पूरे नहीं हुए। अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी जो डेप्थ है जिसे हम एवरेज डेप्थ कहते हैं वो करीब करीब 22% है। ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद 22% अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, ब्रेकआउट देने के बाद 22% जब मैं देखता हूं इस लाइन से, तो मेरा जो टारगेट निकल के आता है, जो इस टेक्निकल टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, ये करीब करीब 2150 रुपए आता है। संदीप जी ध्यान से सुनिएगा, आज वह स्टॉक की वैल्यू क्या है? आज स्टॉक की वैल्यू क्या है संदीप जी? संदीप जी आप हैं? सर 1600 आई थिंक 1640 है, 1640। 1652 रुपए है। नाउ 2150 निकल के आता है। अब आप बताइए 1652 से 2150, यानी 1650 से 2150 कितने का डिफरेंस है? कितने रुपए होते हैं? 500 रुपए। सर आप ये बताइए, एक साल में 33% का आपको एक दिखाने जा रहा है, क्या आपको 2 साल का टाइम लिया है पैटर्न बनने में? एक साल में 33% जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 33 पे रुक जाएगा, ये इस टेक्निकल का टारगेट है, बाकी तो जो होगा वो होगा। इस टेक्निकल पैटर्न का टारगेट है एक साल के लगभग लगभग में, और 33% जाएगा। क्या आपको ये कम लग रहा है? नहीं बोलिए, बस काम खत्म। देखिए हम तो 15-18% में खुश रहने वाले लोग हैं, क्या दिक्कत है? और मुझे नहीं लगता कि आपने अब 1500 में ही खरीदा होगा, आपने इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने 1300 में भी खरीदा होगा, 1400 में भी खरीदा होगा, राइट। राइट? तो वही बात है कि ये सब चीजें ऐसी होती है। अच्छे स्टॉक है, अच्छे लेवल पे लेके चलते। चलिए अब मैं जाता हूं निफ्टी पे। चलिए देखते हैं निफ्टी पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ एक पे डाउट था इस पे।
हाँ बोलो बच्चा बोलो। सर वो 1 साल कैसे बताया आपने, मतलब उसका क्या हिसाब था कि जितना टाइम पैटर्न बनने में लगा उतना? HDFC दोबारा चला जाता हूँ मैं उस समय। HDFC बैंक में दोबारा जाता हूँ आपके पास। ये बनना कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2021, दिख रहा है आपको? हम्म। हम्म। और मैं मान के चल रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर 2023। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गया। हम्म। पैटर्न तो क्रिएट हाफ पैन। हाफ कर दो। ओके। हाफ करोगे तो आपको 1 साल लगेगा। अगर ये पैटर्न में डिस्टोरेशन होता तो ये करीब करीब आपको पूरा टाइम लग जाता, लेकिन इसमें कहीं डिस्टोरेशन नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर पैटर्न है, बार बार उसी उसी पॉइंट पे जाता है वापस आता है, उसी पॉइंट पे जाता है वापस आता है, उसी पॉइंट पे जाता है वापस आता है। तो बहुत अच्छा पैटर्न है। हम्म। हर बार आपको हायर बेस बनता जा रहा है। पैटर्न एकदम क्लियर पैटर्न। अभी आपको दिखाता हूँ, चलो एक बार मैं जाता हूँ पहले आईटीसी पे जाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा फ्लैग विद पोल बना था। दिखा, ये आपको पोल दिख रहा है सबको? जिन लोगों ने टेक्निकल क्लास अटेंड किया उसको पता होगा। ये आपको पोल दिख रहा है, और पोल के अंदर ये आपको फ्लैग दिख रहा होगा। फ्लैग विद पोल कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक पोल बनता है, और फिर उसके बाद ऐसे 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 ये होता है। दिस इज द फ्लैग विद पोल पैटर्न। एक फ्लैग है और इसका पोल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है, दिस इज फ्लैग एंड दिस इज द पोल। ये आपका यहाँ से ये आपका पोल है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं फ्लैग विद पोल? क्या ये क्लियर है? अब इस फ्लैग विद पोल का ब्रेकआउट कहाँ है? पहले तो आपको समझना चाहिए इस फ्लैग विद पोल का ब्रेकआउट कहाँ है। जो इस फ्लैग का ऊपर का हिस्सा है, यानी इसने ब्रेकआउट दिया इस डेट पे 11 अप्रैल 2023। ध्यान से समझिए, 11 अप्रैल 2023 इस दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां से ब्रेकआउट हुआ, जो टेक्निकल क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कितने का यहां से टारगेट था? टारगेट था 19.3%। 19.3%। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां पे जाके स्टॉक आप मैं हमेशा कहता हूं, एक दिन के ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आपको एक या दो कैंडल दिख रही है आपको, ये कोई न्यूज, कोई मार्केट इवेंट, कोई उसको हम हमेशा देखते हैं जहां पे बहुत दिन तक स्टॉक चला। उसी सारे पैटर्न, सारी कैलकुलेशन, सारे टारगेट, सारे ब्रेकआउट्स, वहां से एक दिन स्टॉक कुछ हुआ उसको हम कभी नहीं देते हैं, उसको हम कभी नहीं देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्टॉक ने जब यहां से ब्रेकआउट हुआ, तो ये आप लोग को याद होगा, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि जब हमने 396 400 का पार किया था तो हमने कहा था एक बार एंट्री पॉइंट, और ये बहुत अच्छा यहाँ पे जाके 470 474 पे दोबारा जाके वहां पे रुक गया, और यहीं पे फिर उसके बाद फिर नीचे आ गया। वो क्या है, लेकिन हमारा जो फ्लैग विद पोल का जो टारगेट था बहुत क्लियर, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, जाके वहीं उसी पॉइंट पे जाके रुक। तो ये टेक्निकल्स का अब टाइम कितना लगा देखिए जरा। पोल बनना शुरू हुआ है आपका ये जनवरी 2023 में, ब्रेकआउट हुआ इससे हमारा अप्रैल 2023। जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 टाइम लगा हमारा एग्जैक्ट 3 महीने। 3 महीने लगा। अब इस 3 महीने में क्लियर, अगर हमारा क्लियर बनता है तो हमारा, मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने लगना चाहिए था। क्लियर नहीं है तो करीब करीब 3 महीना। अब देखिए जरा, मैंने कैसे बताया कि ये क्लियर नहीं है। क्लियर जो होता है फ्लैग विद पोल, जब भी क्लियर होगा तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ये जो नीचे जो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आया, फ्लैग बन रहा था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया। नीचे किस पॉइंट से आया? इस पॉइंट से। मैं दोबारा इस ड्रॉइंग को हटाऊंगा तब आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इसने अपना जो फ्लैग बन रहा था, ये हमारा फ्लैग बन रहा था, ये हमारा फ्लैग का पॉइंट है, ये पॉइंट था। इसके अंदर आया 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 आया, यहाँ पे गया। ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये जो ब्रेकआउट होने के बाद मेरा अगर ये फ्लैग क्लियर होता तो मुझे 1.5 महीने का टाइम इसमें केवल लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लगा कितना टाइम? यहाँ पे आप देखोगे तो ये टाइम मेरे को, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 3 महीने लगना चाहिए। आई डोंट नो, उससे ज्यादा किसी हालत में
ये आपका करीब करीब मेरे को लगे हैं अप्रैल 2021 से जून 2021, एग्जैक्ट 3 महीने, एग्जैक्ट 2 ढाई 3 महीने आपको लगे। ये क्यों लगा, फुल टाइम क्यों लगा, हाफ में क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकता है? इस फ्लैग, जिसने टेक्निकल क्लास अटेंड की है, इस फ्लैग विद पोल में डिस्टोरेशन है, कोई बताएगा क्या है? किसने किसी ने टेक्निकल का बैच अटेंड किया? संदीप जी आपने किया था, मुझे जहां तक याद है। और यस कोई सर, है किया जिसने था। टेक्निकल क्लास अटेंड किया है? सर मे बी वो पोल का टॉप से नहीं बन रहा तो। नहीं 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 नहीं, आप ठीक पहुंचे हो, लेकिन थोड़ा सा। और कोई? संदीप जी आपको याद है? अशोक जी आप भी थे टेक्निकल क्लास में? नहीं सर, मैं नहीं आप नहीं थे। किसी को याद है? ठीक है। पोल की लेंथ देखो आप लोग ध्यान से, इसका एक सिंपल सा रूल होता है। पोल की लेंथ ये ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये जो पोल की लेंथ होती है वो फ्लैग के विड्थ से कम होती है हमेशा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पोल की लेंथ होती है वो फ्लैग के विड्थ से कम होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पोल की लेंथ और फ्लैग का विड्थ लगभग लगभग बराबर हो गए हैं। पोल की लेंथ अगर थोड़ी और बड़ी होती, जो नूर अभी पहुंची थी, कि पोल का ये जो ऊपर का हिस्सा और थोड़ा सा बड़ा होकर जब बनता, तो ये डिस्टोरेशन, इसे कहते हैं चार्ट पैटर्न में डिस्टोरेशन। तो जब भी चार्ट पैटर्न में डिस्टोरेशन होता है उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा लग जाता है। ये टेक्निकल इन लोगों ने देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सारी चीजें पास्ट में जब कई बार फ्लैग विद पोल को रीड किया गया, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, ये डेटा के, ये जितने भी टेक्निकल हैं ये डेटा के बेसिस पे स्टडी किए गए और फिर बता दिया गया जी ऐसा होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं आपके मन में आ जाए कि नहीं जी फ्लैग विद पोल है तो ऐसा रूल है, नो। फ्लैग विद पोल जब बनता है तो इस तरह से टारगेट आते हैं, इतना टाइम आता है। कप विद हैंडल कोई रूल नहीं है, ये पास्ट डेटा बताता है कि जब भी कप विद हैंडल बनता है तो ऐसा होता है। ऐसा होता है 80% टाइम में, 85% टाइम में, 90% टाइम में, जो चार्ट पैटर्न है वो बताते हैं। तो आई होप ये चार्ट पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका टारगेट कैसे निकल कर आया। अब मैं आपको, हाँ नेक्स्ट टारगेट है सर आईटीसी। हाँ जी, आईटीसी का नेक्स्ट टारगेट कुछ बता सकते हैं? आईटीसी में कोई आपको चार्ट पैटर्न अब समझ में आ रहा है? नहीं सर, कोई नहीं। तो फिर टारगेट कहाँ से निकल के आएगा? ऐसे या पहले तो पहले तो या तो पहले देखिए, पहले टेक्निकल कोई पैटर्न तो निकल कर आया है। अभी कोई टेक्निकल पैटर्न इसमें बना ही नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं है। बस आप इसमें ये देख सकते हैं कि हाँ जी अपने टॉप से गिरा हुआ है, उस गैप को लेने के लिए मार्केट बुल रन में है, आप आराम से इसको लेके 500 के टारगेट के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन कोई चार्ट पैटर्न नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए निफ्टी, मैं जा रहा हूं। अब अगर आप निफ्टी को देखें, बहुत ही प्यारा, देखिएगा ध्यान से। और हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं निफ्टी के उसको, और बहुत ही प्यारा पैटर्न बना था। उस पैटर्न ने कैसे अपने टारगेट को अचीव किया, कैसे, देखिएगा ध्यान से। मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूं। आपको कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कोई पैटर्न किसी को समझ में आ रहा है? बोलो, यहाँ पे कोई पैटर्न किसी को समझ में आ रहा है? एनी वन ऑफ यू? सर डबल बॉटम। हाँ जी, डबल बॉटम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चा, दोबारा बोलो। सर डबल बॉटम। डबल बॉटम, डबल बॉटम में तो सपोर्ट निकल के आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया कि इसके नीचे नहीं जाएगा। ये एकदम बहुत अच्छी बात आपने बता दी मुझे, ठीक है। और और बताओ, डबल बॉटम में तो सपोर्ट लेवल आता है बेटा। चार्ट पैटर्न क्या है ऐसे, ये पता चल गया कि अब इसके नीचे जाने के चांसेस कम हो गए। नेक्स्ट और कोई? चलो मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बना था, एकदम क्लियर कप विद हैंडल था। बस समझने की बात है, देखो जरा, अब आपको दिखाऊंगा तो आपको कहोगे हाँ ये दिख रहा है। ये देखो, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल था। दिखा? बोलो नूर, ये सर। कितना क्लियर था? अब मुझे बताओ, हाँ। इस कप का क्या लेते हैं, कितनी डेप्थ लेते हैं?
सर एवरेज एवरेज डेप्थ करीब कितने परसेंट है? 6.5%। दिख रहा है 6.4%। यहां से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट से अगर आप देखोगे ना, मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा वाह, मतलब क्या चार्ट पैटर्न की क्या खूबी होती है। एवरेज डेप्थ आप इसका देखोगे यही निकल के आती है, यही एवरेज है, क्योंकि एक बार यहां ऊपर गया, देखो एक बार डेप्थ ये है। एवरेज भी कैसे निकालते हैं? एक बार डेप्थ आपकी ये है, आप चाहो तो आप एवरेज निकालोगे तो आपको कैलकुलेशंस करके देखो ना आप लोग, मजा आ जाएगा। एक बार इसकी डेप्थ है 3% करीब, दूसरे बार डेप्थ है करीब 3.5%, तीसरी बार डेप्थ है करीब 6%, नेक्स्ट डेप्थ है करीब 5%। ये डेप्थ निकल के आ रही है हर बार। और एक डेप्थ आपकी यहाँ पे एक और आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, ये करीब 9%। ठीक है, ये मैंने 5-6 पॉइंट्स पे इसकी डेप्थ निकाल दी, एक और निकल के आएगी यहाँ पे, ये और ये कुछ डेप्थ निकल के आएंगे 1%, 2%, 3%, 4%, 7%, 9%। डिवाइड बाय जितनी बार आपने निकाली है, जितनी बार ये कैंडल्स बनी है, ये देख रहे हैं, उतने से उसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज डेप्थ आ जाती है। उतना करने की वजह से जरूरत नहीं होती। ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने टेक्निकल क्लास से रिलेटेड नहीं किए, कि इस तरह से एवरेज आती है। अदरवाइज आप बीच में डाल के जब आप सीख जाते हैं तो आपका हाथ वहीं जा जाता है कि हाँ जी ये इतना करीब आया। तो करीब करीब 6% की इसकी एवरेज डेप्थ थी। और अगर आप देखेंगे तो इसने 6% पे जाके ही वहीं से निफ्टी रिवर्स हो गया था, करीब करीब वहीं से 5.576% के आसपास। मैंने आपको बताया हमेशा कि वो 1-8% तो कोई टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, वहीं से जाकर रिवर्स हो गया। संदीप जी देख पा रहे हैं इसको? यस सर। ना, अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही प्यारा, जो मैंने आप लोगों को, अगर किसी ने वीडियो भी देखी हो, क्लास भी अटेंड की हो, तो 21,800 का एक चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को बना के दिया हुआ है। और ये 21,800 पे जा रहा है। इसमें कोई मतलब कोई इफ बट है ही नहीं कि हाँ कोई कह दे कि हाँ जी कोई इफ बट है। ये देखिए, ये आपका एक बहुत ही प्यारा रेक्टेंगुलर पैटर्न बना हुआ है चार्ट के अंदर, बहुत ही प्यारा। इसको आप रेक्टेंगुलर एकदम क्लियर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर पैटर्न की एकदम खासियत होती है, एक बार आप दिखा देता हूं मैं आपको, एक बार अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये एक्चुअल, और फिर अप। अब ये जा रहा है, यहां से ब्रेकआउट भी हो चुका है। एक बार बॉटम ले लिया, 2 बार बॉटम ले लिया, सेकंड बॉटम हायर पे ही बना है तो और अच्छी बात है। लोअर पे बनता तो दिक्कत होती, हायर पे बना है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर आप इसको देखोगे जब भी, तो इसकी जो डेप्थ है ये मेरी निकल के आती है करीब करीब, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, करीब करीब ये 20%। और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये करीब करीब आपका 18,800 है। 18,800 पे 20% जोड़ो, कोई जल्दी से बताओ कितना आएगा? 18,800 का 20% यानी 19,000, मान लो 19 का 20% 3,800 हो गया। अब 19,000 पे 3,800 जोड़ दो, कितना आता है बोलिए कोई भी? ये करीब करीब 22,000 करीब करीब कहीं आता है। नो डाउट आपका जो चार्ट है वो ऐसे नहीं भागेगा कि हाँ ऐसे करके ऐसे भागेगा, ये जाएगा ऐसे ही, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लेकिन ये 21,800 22,000 की तरफ ये जा रहा है। उसमें कोई बात इफ बट नहीं है। इसमें भी जब रेक्टेंगल बनाते हैं तो जिन लोगों को ने बहुत टेक्निकल पढ़ा है उसने हमेशा देखा है कि रेक्टेंगल की भी डेप्थ लेते समय हम हर बार जो उसका लोअर बॉटम बना है उसका भी हम एवरेज निकालते हैं। ले लेते हैं, ठीक है हमने ले लिया, यहाँ पे 20% समझ में आता है, लेकिन हम उसका एवरेज निकालते हैं। एक बार लोअर बॉटम यहाँ बना है, एक बार लोअर बॉटम यहाँ बना है, एक बार लोअर बॉटम यहाँ बना है इस रेक्टेंगल के अंदर। तो इसका बॉटम बनाएंगे तो करीब करीब वही 16-17% कहीं जाएगा, 1% ऊपर 1% नीचे हो सकता है। तो अब आपका टारगेट क्या है कि जी मेरा तो स्टॉक 19,000 पे सर ने ब्रेकआउट कहा, 18% 20% की बात कर रहे हैं हम, 15-16% होगा तो वहां पे हमारा टेक्निकल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या सिचुएशन आती है। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा पैटर्न, क्योंकि आज आप लोगों ने ज्वाइन किया और मैंने कहा कि मैंने बहुत कम लोगों को, मैं
इस स्टॉक को, मेरा डिस्क्लेमर है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा खरीद रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो का एक अच्छी खासी मात्रा में हो चुका है, और पहले भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है। अब देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न। कोई बता सकता है कौन सा पैटर्न है ये? यहाँ पे कौन सा पैटर्न था? एनीवन ऑफ यू? राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम इसे हम कहते हैं। ये आपका राउंडिंग बॉटम था, बहुत ही प्यारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। नाउ इस राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट लेवल है, इस अगर मैं ब्रेकआउट लेवल की बात करता हूं तो ये करीब करीब इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया था। यहाँ पे आप देखो, ये कैंडल ऊपर गई, वहां ये गई, ये गई, ये गई, यहाँ कहीं पे आपको ब्रेकआउट इसने दिया। नाउ इसकी जो डेप्थ थी, इसकी जो डेप्थ थी, ये थी करीब, देखिए ये डेप्थ थी करीब करीब आपकी 60%, 60% का डेप्थ था। टाइमिंग कितना लगा था इस राउंडिंग वाला? ये शुरू हुआ था जनवरी 2020 में, नोट करिए इसको, जनवरी 2020। ब्रेकआउट इसका हो गया आपका अप्रैल 2021, यानी ये टाइम लगा करीब करीब जनवरी 2020 से अप्रैल 2021, यानी करीब करीब आपको लगा 15 महीने। 15 महीने का होता है आधा 7.5, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 7.5 में ये पूरा हो जाना चाहिए था। और आप लोग ये बता दो ये कितना टाइम लगा? अप्रैल से नवंबर तक में ये पूरा हो गया। अप्रैल से नवंबर कितना टाइम लगा? कोई बताओ जल्दी से, कोई मैथमेटिक्स वाला कर। 7.5 5.5। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल, दिस इज द ब्यूटी कि अगर आपको समझ में आता है ना तो आप इसको बहुत आराम से, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अब वही चीज मुझे दोबारा नजर आ रही है इसमें। देखिए ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बहुत, ये यहाँ से ये अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, मुझे भी पता है ऐसे नहीं जाएगा। ये जाएगा कैसे? ये कुछ ये बन रहा है, ये आ रहा है, ये कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे कहीं जाएगा, ऐसे, और इसमें भी बीच में ऐसे 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 होके जाएगा। ये नहीं कि हाँ ऐसे जो सीधी लाइन हो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाए। लेकिन मेरे को इस पैटर्न को बनने में टाइम कितना लगा? इस पैटर्न को यहाँ, दिस इज द फॉर्मेशन पॉइंट जहां से शुरू हुआ है, और ये करीब यहाँ कहीं जाके मैं मान लेता हूँ दिसंबर 2023 22 तक जाके पूरा हो। कहाँ से? फरवरी 2023 से दिसंबर 2000, 1 साल का टाइम, 1 साल का टाइम है। उसके बाद 6 महीने में मुझे 90% का दिख रहा है। अगले 6 महीने में अगर मान लो अभी से लेकर 3-4 महीने और फॉर्मेशन में लगा दे, फिर 6 महीने यानी 1 साल भी लगा दे, 1 साल में 90%, यानी 1 साल में मेरा स्टॉक डबल होने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक? प्लीज, मेरा डिस्क्लेमर है, मेरे पास है, मेरा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपको जो करना आप करेंगे। मेरा काम केवल आपको सिखाना है कि कैसे हम फॉर्मेशंस को पकड़ते हैं, कैसे हम फॉर्मेशंस में एंट्री करते हैं, कैसे हम टाइमिंग देखते हैं, और कब हम देखते हैं टाइमिंग हमारे फेवर में है तभी हम एंट्री करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, चलिए छोड़िए बहुत, आपको चलिए हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक अभी कुछ दिनों पहले तक सब कोई किसी को नहीं चाहिए थे, अब दोबारा किसी को नहीं चाहिए। इसको मैं, याद है ना संदीप जी, आप लोगों को तो याद होगा बहुत अच्छी तरह से, ये स्टॉक जब ये नीचे जा रहा था, जी सर। ये स्टॉक यहाँ कहीं घूम रहा था। इस स्टॉक में बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन आपका चल रहा था, बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन, सी द ब्यूटी, बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन है। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दिस इज नाउ। अब इसका हमारा जो टारगेट है ये कितने परसेंट का है? ये 24% का टारगेट। तो पहली बार जब ये फॉर्मेशन हो रहा होता है, अब एंट्री, अगर आपको नॉलेज है तो कुछ लोग क्या होता है जो टीवी पे बैठे होते हैं वो हमेशा ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, उस पर वो एंट्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 24% करीब आ रहा था, यहाँ पे आपने एंट्री किया और ये करीब अभी 10% करीब गया है। फिर कोई न्यूज आ गई थी इनका, तो आपको पता होगा इनके ईडी वीडी के छापे पड़ गए थे, इसलिए नीचे आ गए हैं। मैं अभी आपको इसी का एक कंपटीटर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
आपको पता होगा मुंजाल जी का कुछ ईडी का छापा पड़ गया, इससे थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वो न्यूज बेस्ड में नीचे आ गया, अदरवाइज ये यहाँ से 24% जाना था। अब अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो आप क्या करते हैं, इस लेवल के आसपास एंट्री करते हैं। तो 24 पे एंट्री करते हैं तो आप 48 गेन करते हैं। हम लोगों ने, आपको कोई है क्या जिसने हमारे साथ हीरो मोटोकॉर्प खरीदा था? एनीवन ऑफ यू? संदीप जी, नूर, अशोक जी, कोई है? बजाज ऑटो ये सब स्टॉक खरीदे थे उस समय का कोई है? नहीं है। तो हमने वही 2300-2400 के रेंज में इसको खरीदा था। हमें पता है कि ऐसा पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको, एक और स्टॉक इसी का दिखा देता हूँ, बजाज ऑटो दिखा देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे इसको। सी दिस, क्योंकि वहां पे न्यूज आ गई इसलिए वो नीचे आ गया। थोड़ा सा न्यूज होता है तो पूरे सेक्टर पे उसका इफेक्ट आता है, लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा सेम पैटर्न बन रहा था, बहुत ही क्लियर कट पैटर्न था। यहां से टारगेट इसका था आपका 18%। अगर आप इसको देखेंगे, मतलब क्या ब्यूटीफुल, देखो मतलब एक बार में हाथ रखता है और पता चलता है हाँ जी वही 18-19% के। वहीं से जाके नीचे न्यूज आई, ये हुआ, मुंजाल जी के यहाँ ईडी के छापे पड़े, कुछ भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक जो जाके रुका वो उसी पॉइंट पे रुका। क्या ब्यूटीफुल पैटर्न बना था। और मैं हमेशा कहता हूं 3 बार वो बॉटम को जनरली टच करेगा। देखिए 1 2 3, जनरली 3 बार टच करता है। तीसरे याद है संदीप जी, हम लोगों ने वेव्स पढ़ा था, है आपने अटेंड किया था क्लास? तो जब ऑफलाइन देखा था। हाँ जी ऑफलाइन देखा था, तो ये जो वेव्स है 3 बार टच किया भाई साहब, वो जो पॉइंट होता है ना यहाँ पे, तो स्टॉक में एकदम कहते हैं ना, ऐसा कोई सिचुएशन मिले तो स्टॉक को लूट के आराम से बैठ। क्यों? फायदा क्या है कि अगर आपको नॉलेज है टेक्निकल की तो आप ये 18 ये भी गेन करते हैं और फिर 18 ये भी गेन करते हैं। तो जो टीवी पे बैठा है या जो वो सब चीजों को सुनता है वो 18% कमाता है, वो भी अच्छा है। 18% इज नॉट बैड। 18% अगर आपने इसको कितना टाइम मिल गया आपको, अप्रैल में एंट्री वो मिला था ब्रेकआउट, और आपने इसको अगस्त में कर लिया, 6-7 महीने में, 6-7 भी पूरे नहीं हुए, 4 महीने में आपको हो गया। तो लेकिन अगर आप नॉलेजेबल हैं, आपने पढ़ा है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको टेक्निकल पे विश्वास है, आपको स्टॉक के फंडामेंटल पे विश्वास है, तो आप 36% कमाएंगे। आप फॉर्मेशन में कमाएंगे। फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, वो दिखना शुरू हो जाता है। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि जी, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, लोग कह रहे हैं एक स्टॉक है, मैं फिर अगेन मैं इसको खरीद रहा हूं, काफी दिनों से खरीद रहा हूं, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है ये, मतलब मुझे इसमें फॉर्मेशन दिख रहा है। आपको कुछ फॉर्मेशन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, दिख रहा है किसी को कोई फॉर्मेशन? सुरेंद्र जी, एनीवन ऑफ यू? मोनाली जी? सर कप विथ हैंडल में भी, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स? हाँ जी, रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप विथ हैंडल? सर स्लाइडर। वेरी गुड, स्लाइडर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। आप देखोगे ऊपर से बहुत ही प्यारा स्टॉक जो है स्लाइड करता हुआ ये नीचे जा रहा है, स्लाइड करता हुआ। ये स्लाइड बहुत ही प्यारा स्लाइड है। अब ये स्लाइडर जब मुझे दिख रहा है तो मुझे इसी पॉइंट से ये स्लाइडर जो है, जिसको भी स्लाइडर का न्यूज पता है कि हाँ जी ये स्लाइडर जो है 51% होता है। और इस स्लाइडर के फॉर्मेशन में मैं स्लाइडर का वो भी लगा, देखो ये स्लाइडर का टूल है, मैं स्लाइडर का टूल लगाता हूं, इतना प्यारा स्लाइडर है। सॉरी, ये टूल मैंने गलत पिक कर लिया है, लेट मी यूज द, दिस इज द करेक्ट टूल ऑफ स्लाइडर। आप देखोगे क्या प्यारा स्लाइडर है, मतलब आप देख के दिल खुश हो जाएगा। 51%, मुझे नहीं लगता इस स्लाइडर को बनने में कितना टाइम लगा। इट स्टार्टेड समवेयर इन अक्टूबर 2022, एंडेड समवेयर इन मई 2023। अक्टूबर 2022 से मई 2023 करीब 8 महीने, मुझे लगता है 4 महीने में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूज करके देखो ना, खरीदना नहीं है, कोई हर चीज खरीदना नहीं है, देखो कि क्या ये मई 2023, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कहीं जाके, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, ये कहीं जाके ये इसको इस लेवल पे, द लेवल इज 1770, क्या ये जाता है? 1770 को आप नोट कर लीजिए आप लोग अपनी डायरी में कि मेट्रोपोलिस 1770 अक्टूबर नवंबर तक जाना चाहिए। कैलकुलेशन हमारा ये बात है। क्या ऐसा होता है? नहीं देखना है तो आप देखिए
चलिए इससे इससे पहले आवाज फाइनेंस से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो स्टॉक था पेंट वाला, क्या था? इंडिगो पेंट। याद है आप लोगों को? किसको किसको याद है इंडिगो पेंट? कौन कौन जुड़ा था उस समय? याद है? मैंने लिया है। लिया है। देखो क्या प्यारा स्लाइडर बना, मतलब ब्यूटीफुल स्लाइडर है, ब्यूटीफुल स्लाइडर। टाइम पीरियड कितना है? ये शुरू हुआ सितंबर 2021, खत्म कब हुआ? मार्च 2023। सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब करीब आपके 15 मतलब 1.5 साल। 1.5 साल के बाद होता है 7.5 महीने। 7.5 महीने, 1.5 साल मतलब हो गया, हाँ, करीब करीब आपका 9 महीने। तो 9 महीने में मुझे ये लगता है कि यहाँ से इस पॉइंट से अप्रैल 2023 से 9 महीने, 9 महीने जाता हूँ, यानी दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 में ये स्टॉक मुझे कहीं इस पॉइंट पे 25-26 पे दिखता है। ये कैलकुलेशन है मेरी। हो सकता है 1 महीना आगे 1 महीना पीछे, कहीं 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे। क्यों? मेरे को ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मेरे को ये कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि मैं दिन भर इस चार्ट को जब देखता हूं तो मुझे दिखता है कि यार ये तो बड़ा स्लाइडर है, छोटा स्लाइडर देखिए। अगर आप इसे को कहते हैं कि अगर आप ये देखिए, छोटा स्लाइडर भी एक इसके अंदर बना था, इसके अंदर, इस बड़े स्लाइडर के अंदर एक छोटा स्लाइडर बना था। इस छोटे स्लाइडर को मैंने रीड किया, देखो जरा, इसके फॉर्मेशन में गए। ये शुरू हुआ था सितंबर 2022 में, खत्म हुआ मार्च 2023 में। कितना टाइम हुआ? सितंबर 2022 से मार्च 2023, टोटल 6 महीने। 6 महीने का आधा 3 महीने। जब ये मार्च 2023 से शुरू हुआ और इसको यहां जाने में कितना लगा? मार्च से जून, जुलाई अभी चल ही रहा है। क्या 3 महीने में पूरा आपने टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया? बताइए संदीप जी, किया कि नहीं किया? इस स्लाइडर ने अपने टारगेट को अचीव किया 3 महीने में? सर क्या? कर लिया। तो जब छोटे ने किया तो बड़ा भी करेगा, क्योंकि ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि 100 बार आप कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में करेंगे तो उसमें से 80 बार 85 बार सही होगा, 10-15 बार गलत होगा, वो होता है, ये दिस इज द रूल। लेकिन वो 80-85 आपको इतना पैसे दे देता है कि आपको ये देखिए क्या, अब इसको बड़े में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वाह कितना प्यारा स्लाइडर था और कितना प्यारा उसने अपना टारगेट को उसने अचीव किया। तो यही, इसी सब चीजों को हमें देखना होता है। उसी तरह हम ट्रायंगुलर पैटर्न देखते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बना हुआ था। और इसमें थोड़ा सा जिन लोगों को ट्रायंगुलर अगर पता है, देखो जरा मैं आपको दिखाता हूँ, रेज उठाता हूँ जरा, कहाँ गया ये, देखिए जरा, बहुत ही प्यारा ट्रायंगुलर पैटर्न, बहुत ही प्यारा ट्रायंगल बना था। ये देखिए, तो दिस इज माय वेरी गुड ट्रायंगल, वेरी क्लियर कट ट्रायंगल है ये, क्लियर कट ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एक रूल होता है, हमेशा मैं आप लोग को दोबारा बताता हूँ, जो ऊपर है ये नीचे की तरफ होता जाएगा, और नीचे वाला या तो बराबर रहेगा या ऊपर की तरफ होता जाएगा, नीचे वाला नीचे की तरफ नहीं जाएगा। यानी टॉप जो है वो नीचे की तरफ आएगा और जो बॉटम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक सिंपल रूल होता है। अब यहां से अगर आप टारगेट देखते हैं तो इसका जो करीब करीब 8% था, ब्रेकआउट हुआ, और आप देखोगे मतलब क्या, कितना क्लियर कट, मतलब देख के दिल खुश होता है कि हाँ यार मुझे पैटर्न्स एक बार में दिखते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप चार्ट को दिन भर में, कभी उसको वीकली चार्ट को, कभी मंथली चार्ट को, कभी एनुअल चार्ट को, कभी डेली चार्ट को, कभी 5 मिनट चार्ट को, एक ही चार्ट को ना जब बार बार, मैं तो क्या करता हूँ पता नहीं क्यों, जैसे लोगों को मेरे को तो, मैं एक चार्ट को, आप लोग पता नहीं कैसे देखते हैं, लेकिन मैं तो देखो, सपोज मुझे इंडिगो पेंट देखना है तो मैं कैसे इंडिगो पेंट देखता हूँ, मैं शुरू करता हूँ हमेशा कोई भी चार्ट 1 ईयर से। 1 ईयर पे मैं इसको देख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और कम करके, ज्यादा करके 1 ईयर पे इसको मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी, एक बार देखा, ये मैंने इस चार्ट को देखा, थोड़ी देर देखा, फिर मैं इसको जाता हूँ 5 ईयर पे, 5 ईयर पे क्या कह रहा है, उसी चार्ट को मैं 5 ईयर पे भी देख रहा हूँ, उसी चार्ट को फिर मैं 6 मंथ पे देखता हूँ, जब दो घंटे की कैंडल बनने शुरू हो जाती है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करके और देखता हूँ, हाँ जी क्या कह रहा है। ये
तभी आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखाई देना शुरू हो गया कहाँ ट्रायंगल है, कहाँ रेक्टेंगल है, कहाँ फ्लैग विद पोल है, कहाँ कप विद हैंडल है। इसी चार्ट को फिर मैं 3 महीने में भी देखता हूँ। देखो जी यहाँ पे मुझे क्या बन के निकल के आ रहा है। इसी चार्ट को फिर मैं 1 महीने में भी देखता हूँ। तो जब आप देखोगे तो हर चीज में खरीदना नहीं होता, देख के आपको चार्ट में पैटर्न समझ में आएंगे। अब देखिए इतने चार्ट देखने के बाद यहाँ पे कितना प्यारा फ्लैग विद पोल या पोल विद फ्लैग, जो भी आपको कहना है, कितना प्यारा। अब देखिए एक ही चार्ट को जब मैंने 4 बार देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ जी पोल विद फ्लैग, इसमें बहुत प्यारा फ्लैग पोल विद फ्लैग बना था। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसका पोल था, ये इसका फ्लैग था, इसका जो ब्रेकआउट हुआ, इन चीजों को समझिए। इसका जो ब्रेकआउट हुआ इस डेट पे हुआ, इसकी पोल की डेप्थ थी 3%, टाइमिंग जुलाई 28 जुलाई 2023 से, और ये आपका 28 जुलाई 2023, ये देखिएगा ध्यान से क्योंकि ये आपका 30 मिनट की कैंडल्स हैं। 28 जुलाई 2023 को 9:30 पे, ध्यान से 9:30 पे पोल बनना शुरू हुआ, और 28 जुलाई 2023 को 13:30 पे ये पोल खत्म है, यानी पूरा एक दिन लगा। अब अगर समझदार आदमी होगा, ट्रेडर होगा, उसे पता है कि एक दिन यानी अगले एक दिन में किसी भी हालत में क्लियर कट है तो बल्कि हाफ डे में ही, और अगर क्लियर कट नहीं है तो ये मेरे को 3% मिलेगा। ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, ऐसे ही करता है ट्रेडर वो। अब उसे समझ में आया कि हाँ जी ये जो अगले दिन, और वो बड़े आराम से, अगर वो एंट्री जब एक स्टॉक क्लोज हो रहा था शाम को, वो BTST करता, आराम से यहाँ पे एंट्री लेता क्लोजिंग टाइम पे, और उसको वही 3% 2.5% जो है दिखाई दिया। संदीप जी दिख रहा है आपको कैसे जी सर। कितना क्लियर कट। तो लेकिन एक चार्ट को जब आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, काफी समय तक देखते हैं, आपको ना वही है कि क्या उस चीज में उतना इंटरेस्ट है। इसलिए मैं कहता हूं अगर उतना इंटरेस्ट नहीं है तो बुरा नहीं है, आप अपना काम करिए, आप वॉलीबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप अपना काम करिए, जिसमें इंटरेस्ट है वो करिए, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए और भूल जाइए। अब जैसे हमारे पास ये जुड़े हुए हैं जसवीर जी, रिटायर हो गए हैं, खाली हैं, क्या करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो दिन भर देखें। मैं बिल्कुल नहीं करता कि आप भी दिन भर देखिए, मैं बिल्कुल नहीं करता कि हाँ जी नूर आप जो है दिन भर इसको देखिए। क्यों, आपने जॉब ज्वाइन किया, आपको ग्रोथ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे प्रमोशन लेना है, तो आप वहां टाइम दे। फिर उस केस में ये मत देखिए यार उसने तो ये कमा लिया, उसने तो नहीं, हमने एक अच्छे स्टॉक खरीदे और वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ जी संदीप जी बोलिए। सर अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, जो हमने अभी सीखा पिछले 1 घंटे में, लाल पैथ में मेरे को कप विद हैंडल दिख रहा है, राधा रिवर्स एक हेड एंड एक शोल्डर एक दिख रहा सेकंड, एक सेकंड मैं लगा देता हूं पहले। किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप? है सर। डेली। ठीक, डॉक्टर लाल पैथरेप को आपने किस पे लगाया? सर मेरे को रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, और दो दो हैंडल दिख रहे हैं, मतलब दूसरा हैंडल बन रहा है जैसे। दूसरा हैंडल बहुत ही, मतलब आप तो ना, मुझे लगता है कि एक दिन कुछ दिनों के बाद आप क्लास लेना शुरू कर देंगे और मेरी नौकरी नहीं छूट सर। जाएगी। हाँ नहीं सर, तो इसमें हाँ अगर मैं ड्यूरेशन देखूं। हाँ, आप देखिए पहले हम देखते हैं। सॉरी, मैंने बहुत अच्छा स्लाइडर बना था, देखिए कैसे हुआ स्लाइडर बना था, बहुत अच्छा। पहले एक एक चीज को राइट। देखिए, इस स्लाइडर में कितना टाइम लगा, हमारा कब शुरू हुआ ये स्लाइडर? दिसंबर 2022 में हुआ। यस सर। दिसंबर 2022 में स्लाइडर शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, इसका ब्रेकआउट हो गया आपका करीब करीब अप्रैल 2023 में। कितना टाइम लगा दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023, कितना टाइम लगा? 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने से पहले पहले हमारे को कितना टारगेट मिलना था? अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो क्या ये 30-32% कितना में जून में जाके आपको मिल गया? अप्रैल से जून कितना टाइम लगा सर बताइए? 10 जून को मई तो जून कंप्लीट हो 2 महीने। चुका है। 10 जून को तो कंप्लीट हो चुका है। 24 अप्रैल, अप्रैल के भी केवल बचे हुए कितने 6 दिन है, और 10 जून को तो कंप्लीट हो गया, यानी मई 1.5 महीने में आपका टारगेट मिल गया 33% का। ब्यूटीफुल था कि नहीं? टेक्निकल का जो रूल आपने आज पढ़े उसको फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, पहले बताइए। स्लाइडर को सर किया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये लीजिए। अब मैं जाता हूं फिर इसी को, अब मेरे पास ये बहुत ही प्यारा यहाँ पर बन के तैयार है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं इसको, और कप विद हैंडल। ये आपका एक, अगर ये शोल्डर है, ये आपका हेड है,
और ये आपका एक सोल्ड और ये दूसरा है, ठीक है। राइट। ये यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से जो मेरा इसका एवरेज डेप्थ कुछ आएगी, ये यहाँ से आएगी करीब करीब 25%। अब 25% वहां से आएगी, लेकिन इस पॉइंट से आपको, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप यहीं कहीं एंट्री कर जाते हैं, तो आप 5% और कमाते हैं। 30 आज के टाइम पे अगर आप एंट्री करते हैं तो 30% ले जाते हैं। कितने टाइम में? अब टाइम फ्रेम कैलकुलेट करते हैं। ये शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ दिसंबर 2022। मैं मान के चलता हूं ये पूरा यहां से वहां तक होते हुए, अभी अगस्त चल रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सब अक्टूबर तक हो जाएगा मान लीजिए। तो करीब करीब आपको 2022 से 2023, यानी मैं मान के चलता हूं दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023, यानी एक साल लगा। तो कितने टाइम में टारगेट पूरा होगा संदीप जी? 6 तो महीने? उसके आगे फिर 6 महीने में होना चाहिए। हाँ, 6-7 महीने में हो जाना चाहिए। अब राइट। 7 महीने में 30%, क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं, काम खत्म। तो क्या लाल पैथ लैब आपके और हमारे दोनों के पोर्टफोलियो में है? आपका तो पता नहीं, मेरे में, यस सर। मेरे में तो है। मेरे में मैं लूंगा। आप लेंगे भी? हाँ सर। अभी आपने लिया नहीं है? हमने डिस्कस नहीं किया नहीं। था जहां तक मुझे याद है। ने 2000 के आसपास लिया हुआ है। हाँ जी, लिया हुआ है ना। तो अच्छा अच्छा स्टॉक है जिसको, तो ठीक है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास के थ्रू आप लोगों को मैं कुछ समझाने में की कोशिश की। चार्ट पैटर्न्स को, एक तो आपको स्टॉक देखते ही समझ में आया, हाँ ये चार्ट पैटर्न बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, कप विद हैंडल बन गया। जो लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं वो कप विद हैंडल, रिवर्स एंड शोल्डर, ये तो बहुत, क्योंकि मैं लगभग वो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो वो तो सबको समझ में आता है। स्लाइडर को यूज करिए, स्लाइडर ही एक टाइम के बाद जाके कप विद हैंडल बनता है, स्लाइडर ही। तो अगर आपको स्लाइडर को यूज करने में, तो स्लाइडर के डेप्थ भी यूज बेनिफिट कमाते हैं और फिर कप विद हैंडल भी कमाते हैं। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं, इस तरह से हम एग्जिट करते हैं, टाइम फ्रेम निकालते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है, डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है, डर नहीं लगता। कोई कुछ कहना चाहेगा आज की क्लास के बारे में? एनी वन ऑफ यू बोलिए, आप में से कोई कुछ, या हम क्लोज करें? सर कॉन्फिडेंस को अब शायद लग रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बदल के रहोगे। ओहो सर, लाइफ में एक चीज जान लीजिए सर, डर क्या है? आज मैं किसी को सुन रहा था, कहते कौन सा आप पहाड़ी पर से गिर रहे हो जो मर जाओगे? पैसे लगाए हैं ना, पैसे कहीं जा नहीं रहे। यही होगा, 2 महीने आगे 2 महीने पीछे, कुछ ऐसा ही हो जाए, इतना हो सकता जी है। सर। अगर आपने कबाड़ी नहीं खरीदा, बस इतना ध्यान रखना है, एक चीज एकदम क्लियर है कि कबाड़ी नहीं खरीद। कबाड़ी वहीं खरीदना है जहां ये पता ठीक है यार डूब गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप अच्छी चीज खरीद के 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दोड़ा नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, आप में से जितने लोग इन्वेस्टेड हैं वो अपने पोर्टफोलियो को आने वाले किसी साल में, आज के 2 साल बाद, आज के 4 साल बाद आधा होने के लिए तैयार देखें, एकदम देखें। मैं तो देख रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो कोरोना टाइम में भी आधा हुआ था, मेरा पोर्टफोलियो 40% करीब यूक्रेन टाइम में भी गिरा था। मुझे कोई फर्क, क्योंकि आदत है, वो पता है कि हाँ इससे कुछ नहीं हो, निकाल के करूंगा क्या? निकालने में ज्यादा नुकसान है, आधा होने में नुकसान नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने 4 महीने में दोबारा वो आ जाए। निकालने में ज्यादा नुकसान, उस समय हाँ ये दुख होता है, और पैसा होता तो और लगा देते। ऐसा है तो लगा, तो नहीं तो दूसरा बैठे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मुझे लगा अच्छा है। प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोग के फीडबैक का। थैंक यू। Thank you, sir.